नमस्कार बच्चों। आज आपके लिए क्लास 10th का जो टॉपिक है रोगी को कौन सा आहार देते हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ साथ जो हमारे कंपटीशन के फ्रेंड्स स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन हमारे बोर्ड के बच्चों में बहुत ही ज्यादा आता है। तो इसलिए मैंने सोचा इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन के बच्चों के लिए और साथ में हमारे जो क्लास 10th के बच्चे हैं होम साइंस के, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा है टॉपिक रोगी का आहार। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है उपचारार्थ आहार, या इसको उपचारात्मक आहार कहते हैं या थेरापिटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो तीनों में कोई भी शब्द आपको एग्जाम में आ जाए, उपचारात्मक आ जाए, उपचारार्थ आ जाए या थेरेपेटिक आ जाए, ये सब के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आए तो सबका आंसर एक होगा। उपचारात्मक आहार का मतलब होता है कि जब किसी रोग की अवस्था में या चाहे वो कुपोषित के रूप में हो या किसी विटामिन या प्रोटीन या किसी अन्य पदार्थों की कमी हो जाए शरीर में, तो उस समय जो एक अलग से आहार देते हैं वो हमारा क्या होता है, उपचारात्मक आहार होता है। इस तरह भी समझ सकते हैं कि रोग की अवस्था में एक लाइन में आपको लिखना हो तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि रोग की अवस्था में जो आहार रोगी को दिया जाता है उसे ही उपचारात्मक आहार कहते हैं। एकदम सिंपल आप आसानी से लिख सकते हैं कि रोग की अवस्था में जो आहार देते हैं उसे ही उपचारात्मक आहार कहते हैं। और इसमें किसको कौन सा बीमारी में देते हैं वो अलग अलग है। जैसे मधुमेह यानी शुगर के रोग में, या अन्य बीमारियां हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, या कुपोषण से संबंधी बीमारियां हो जाती है, यानी कुपोषण मतलब प्रोटीन विटामिन अन्य पोषक की कमी हो जाए। तो जब अलग अलग आहार देते हैं वो किस में आते हैं, वो उपचारात्मक आहार होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया। अब आते हैं पुडिंग किस रोगों के लिए फायदेमंद होता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पुडिंग होता क्या है। पुडिंग आप एक तरीके से जानिए खीर होता है। पुडिंग क्या होता है, एक चावल की जिसको खीर कहते हैं उसी को हम यहाँ पे इसकी भाषा में, किताब की भाषा में उसको पुडिंग कहा जाता है। बस ये आप जानिए। अब ये पुडिंग अगर आ जाए किससे बनता है, तो पुडिंग चावल से बनता है। कैसे बनता है ये भी आप बता सकते हैं कि चावल को लेते हैं और दूध में उबालते हैं, इसमें चीनी इलायची मेवे डाल देते हैं और उसको पका लेते हैं और उसी को ही पुडिंग कहते हैं। कहीं कहीं पर चावल को थोड़ा सा महीन कर दिया जाता है जिससे वो आसानी से पच जाए। तो वो पुडिंग में जो चावल होता है उसको मिक्सी में हल्का दरदरा पीस के बनाते हैं, वो पुडिंग के रूप में होता है। ठीक है, तो ये आपका पुडिंग होता है। किस रोग में देते हैं, याद रखना, मलेरिया में, इन्फ्लुएंजा रोग में और कुपोषित बच्चों को ये दिया जा सकता है। किसको, पुडिंग को। ठीक है, तो पुडिंग किसका बनता है, चावल का बनता है। अब आता है फटे दूध का पानी किस रोगी को दिया जाता है। तो फटे दूध का पानी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है फटे दूध का पानी। तो ये अतिसार के रोगियों को और मियादी बुखार के रोगियों को दिया जाता है। इसमें कैसे निकालते हैं, नींबू डाल करके उसको फाड़ देते हैं और उसके प्रोटीन को अलग कर लेते हैं। जो छान करके जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में होता है, उसी को ही रोगी को दिया जाता है। किसके रोगी को, ये अतिसार और मियादी बुखार के रोगी को दिया जाता है। इसमें फैट नहीं होता है और ये जो है ज्यादा पौष्टिक तत्वों से भरा होता है, इसीलिए ये मियादी बुखार और अतिसार के रोगियों को दिया जाता है। आपको क्लियर हो गया कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया। जौ का पानी किस किस रोगी को दिया जाता है। देखिए जौ का पानी भी अगर बनाना हो तो जौ लेते हैं, पानी में डाल देते हैं और तब तक उबालते रहते हैं जब तक वो आधा ना हो जाए, और फिर उसको जो है बंद कर देते हैं। उसी को छान करके पिया जाता है, उसी को ही जौ का पानी कहते हैं। तो जौ के पानी किसको किसको देते हैं, अतिसार के रोगी को, पेचिस मूत्र संबंधी रोग हो उस अवस्था में जौ के पानी को रोगी को दिया जाता है। देखिए बहुत ही आसान वे में है, आप आसानी से याद भी कर सकते हैं कौन से रोगी को क्या चीजें दिया जा सकता है। इसलिए मैंने एक लाइन बनाया और आप इस चीज को समझ में आपको आ जाए। ठीक है, टोस्ट का पानी, भाई टोस्ट का पानी क्या होगा, टोस्ट का पानी कैसे नहीं बनेगा, सबसे पहले भी जान लीजिए आप। पानी लेते हैं, पानी में टोस्ट को डाल देते हैं, गल जाता है और उसके पानी को छान लेते हैं,
वो आपका टोस्ट का पानी तैयार हो जाता है। और किस रोगी को देते हैं? टाइफाइड के रोगी को और ज्वर के रोगी को, क्योंकि ज्वर जब होता है तो वहां पर हमारे शरीर में टूट फूट ज्यादा होता है, एनर्जी की उस समय ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो एनर्जी आपको टोस्ट से मिल सकता है और उसको लिक्विड फॉर्म में करके दिया जाता है। तो टोस्ट का पानी किसको देते हैं? टाइफाइड और ज्वर के रोगियों को दिया जाता है। अब आता है हमारा अतिसार की अवस्था में किस प्रकार के भोज्य पदार्थ नहीं दिए जाते हैं। शब्द पे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कौन से भोज्य पदार्थ नहीं दिए जाते हैं। अगर नहीं शब्द न लिखा हो, वहां पे शब्द लिखा हो वर्जित। क्या लिखा हो? वर्जित शब्द लिखा हो, इसका मतलब भी होता है ये उसको नहीं दिया जाएगा। किसको? उस रोगी को। तो देखिए क्या नहीं देते हैं, क्या चीज वर्जित होता है, किसको? अतिसार। अतिसार का मतलब जब लूज मोशन होता है, बार बार मल त्याग होता है, उसी को ही अतिसार कहते हैं। ये ज्यादातर 1 से 4 साल तक के बच्चों को अतिसार ज्यादा देखा गया है। ठीक है, तो इसमें हरी सब्जियां, वसा युक्त भोजन, बीज वाले फल, मसाले, ये सब चीजें नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपका क्या क्या चीज नहीं देते हैं। हरी सब्जियां, वसा युक्त भोजन, बीज वाले फल नहीं देते। क्यों नहीं देते ये भी आप जानिए, क्योंकि इन सब चीजों में फाइबर यानी रेशे ज्यादा पाए जाते हैं, और रेशे जब आपको लूज मोशन हो ही रहा है तो लूज मोशन के समय आप फाइबर युक्त चीजें यानी रेशेदार चीजें खाएंगे तो ये पेट को और साफ करने का काम करता है, इसीलिए इन सब चीजों को नहीं दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये अतिसार की अवस्था में नहीं देते हैं। क्या क्या? ये नहीं देते हैं। अब आता है हमारा तरल आहार के अंतर्गत आता है। तरल आहार के अंतर्गत क्या क्या आता है? नींबू का पानी, जौ, चाय, दूध और जूस। ये क्या है? ये तरल आहार आते हैं हमारे, इनको हम देते हैं जब व्यक्ति खा नहीं पाए या आंत संबंधी बीमारियां हो गई हो और जिसको आसानी मतलब डाइजेशन नहीं सही से हो रहा है, तो उस समय इसका लिक्विड फॉर्म में देते हैं जिससे वो आसानी से पच जाए, इसीलिए तरल आहार देते हैं। तरल आहार में क्या क्या आता है? तो नींबू का पानी, जौ, चाय, दूध और जूस आता है। ठीक है, क्लियर? अब आता हमारा जब तीव्र ज्वर हो, तीव्र मतलब जब ज्यादा ज्वर आ जाए, ज्यादा बुखार का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, 100 के ऊपर डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए, तो उस समय किन किन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है। किसकी किसकी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि ये सब चीजों की पूरे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस समय टूट फूट ज्यादा हो रहता है बुखार के समय, इसीलिए इन पोषक तत्वों की जरूरत ज्यादा पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण की। वर्षा नहीं देते हैं, वर्षा जाएंगे तो आंत पर ज्यादा जोर पड़ेगा, जल्दी पचेगा नहीं और जल्दी हमें एनर्जी मिलेगी नहीं। ठीक है, अब आता है हमारा मियादी बुखार में, यानी मियादी बुखार किसे कहते हैं? जो काफी दिनों तक चलता रहता है, चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, उसे ही मियादी बुखार कहते हैं। तो ये इसमें क्या क्या देते हैं? दूध, जूस, अंडा, पनीर, ब्रेड, मक्खन, ये सब चीजों को देते हैं, लेकिन वर्जित मतलब किसको नहीं देते हैं? तो वसा रहित आहार को इसमें मियादी बुखार में नहीं दिया जाता है। लगभग आपने देखा जितने भी बुखार होते हैं वहां पे वसा नहीं देते हैं, वसा रहित आहार देते हैं। वसा रहित सब जिसमें आ जाए ये जानिएगा कि वो चीज नहीं देते हैं। अगर युक्त चीज युक्त शब्द आ जाए, युक्त का मतलब वो दिया जाता है, और रहित आ जाए यानी वो चीजें नहीं देते, इसलिए उसमें लिखा है वसा रहित, जिसमें वसा ना हो। ठीक है, अब आता हमारा किस प्रकार के रोगी को रेशेदार भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं। अब देखिए कब्ज मतलब होता है जब पेट साफ ना हो, सही समय पे पेट ना साफ हो या काफी दिनों से मल त्याग नहीं गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं कब्ज होना। यानी आपका भोजन पच नहीं रहा है किसी कारणवश, तो उस समय कई भी कारण होते हैं, कई प्रकार के कब्ज होते हैं, तो उस समय आपको क्या क्या लेना चाहिए? तो रेशेदार भोज्य पदार्थ लिए जाते हैं। क्या? रेशेदार का मतलब इसमें रेशे पाए जाते हैं, जैसे आपकी हरी सब्जियां,
बीज वाले फल या केला और चुकंदर और अन्य जो शकरकंद, ये सब चीजों में फाइबर ज्यादा पाया जाता है। इनको भोजन में ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाता है, जिससे फाइबर मिले और इससे हमारा आंत साफ हो और इससे कब्ज जो है दूर हो जाए। समझ में आ गया। अब आता है हमारा किस प्रकार के रोगी को कार्बोहाइड्रेट और वसा अधिक देते हैं, ज्यादा मात्रा में देते हैं। तो क्षय रोग यानी जो टीबी रोग होता है, यानी जो फेफड़े संबंधी रोग को ही टीबी रोग कहते हैं। टीबी में हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है, हम सांस सही से नहीं ले पाते हैं, कभी कभी खून तक भी आने लगता है, खांसते रहते हैं, इसी को टीबी कहते हैं। अब टीबी में कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, सब चीजों को उसमें लिया जाता है ज्यादा मात्रा में। और यानी जो कुपोषित लोग हुए, कुपोषित हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, उन अवस्था में भी क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। तो ये हमारी वीडियो हुई रोगी के आहार पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपका चलते हैं क्वेश्चन, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें भी है। तो उपचारात्मक आहार किसे कहते हैं, तरल आहार के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटे दूध का पानी किस रोगी को दिया जाता है, और किस प्रकार के रेशेदार भोज्य पदार्थ, यानी किस प्रकार के रोगी को रेशेदार भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो, मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और क्लास 10 के बच्चे में जरूर बताएंगे कि आपको और क्या टॉपिक ज्यादातर जो आपको नहीं आ रहा है वो हमें जरूर शेयर करिए, कमेंट में लिखिए। और जो हमारे कंपटीशन के बच्चे हैं वो भी अपना डाल सकते हैं कि आपको और क्या टॉपिक अदर टीजीटी में क्या पढ़ना है, जिससे मैं इस पे धीरे धीरे न डेली सही लेकिन धीरे धीरे बनाते रहे। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।